नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है संपूर्ण भगवद गीता के 10वें एपिसोड में, जहां हम अध्याय 3 के आगे के श्लोकों का सरल और गहन विवरण करेंगे। तो चलिए इस ज्ञान की रोशनी में डूबते हैं और अर्जुन के प्रश्नों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के अमूल्य उपदेशों का सार समझते हैं। श्लोक 21। श्री कृष्ण ने कहा, जो भी महान व्यक्ति करता है सामान्य लोग उसका अनुसरण करते हैं। वह जो भी आदर्श स्थापित करता है पूरी दुनिया उसका अनुसरण करती है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि यदि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं या कोई नेतृत्वकारी भूमिका निभा रहे हैं, तो आपके कर्म और आदर्श बहुत मायने रखते हैं। आपका हर कार्य दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। इसलिए हमें हमेशा ऐसा आचरण करना चाहिए जो दूसरों के लिए आदर्श बन सके। श्लोक 22। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मेरे लिए संसार में कुछ भी प्राप्त करने के लिए शेष नहीं है। फिर भी मैं कर्म करता हूँ, क्योंकि यदि मैं कर्म नहीं करूँगा तो लोग मेरा अनुसरण करना बंद कर देंगे। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि भले ही हमें कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता न हो, फिर भी हमें कर्म करते रहना चाहिए। यह दूसरों को प्रेरित करने और समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। श्लोक 23। श्री कृष्ण ने कहा, यदि मैं कर्म करना बंद कर दूं, तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यह श्लोक यह बताता है कि हमारी जिम्मेदारियां सिर्फ हमारे लिए नहीं होती, बल्कि वे समाज और संसार के संतुलन से जुड़ी होती है। अगर हम अपने कर्तव्यों को छोड़ दें, तो उसका असर दूसरों पर भी पड़ता है। श्लोक 24। श्री कृष्ण ने कहा, यदि मैं कर्म नहीं करूंगा तो सभी लोग मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे और यह संसार नष्ट हो जाएगा। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों को केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी करना चाहिए। जब हम जिम्मेदारी से काम करते हैं, तो समाज में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। श्लोक 25। श्री कृष्ण ने कहा, अज्ञानी लोग स्वार्थ से कर्म करते हैं, लेकिन ज्ञानी लोग निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि ज्ञानी व्यक्ति अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरित करता है। निस्वार्थ कर्म केवल व्यक्तिगत शांति नहीं देता, बल्कि समाज को भी प्रेरणा देता है। श्लोक 26। श्री कृष्ण ने कहा, ज्ञानी व्यक्ति अज्ञानी लोगों की इंद्रियों और मन को भ्रमित किए बिना उन्हें उनके कर्मों में प्रेरित करता है। वह उनके स्तर पर रहकर उन्हें सही दिशा दिखाता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब हम दूसरों को प्रेरित करें, तो उनकी स्थिति और समझ के अनुसार काम करें। हमें किसी को नीचा दिखाने के बजाय उनकी क्षमताओं को समझते हुए उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। श्लोक 27। श्री कृष्ण ने कहा, सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अज्ञान के कारण व्यक्ति यह सोचता है कि वह करता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि अहंकार के कारण हम खुद को कर्म का कर्ता मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में यह प्रकृति के गुण है जो हमारे कार्यों को संचालित करते हैं। जब हम इस सत्य को समझते हैं, तो हम अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। श्लोक 28। श्लोक 28। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति प्रकृति के गुणों और कर्मों को समझता है, वह इनसे बंधता नहीं है। वह जानता है कि गुण ही गुणों में कार्य कर रहे हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि ज्ञान के माध्यम से हम अपने कर्मों को निस्वार्थ बना सकते हैं। जब हम ये समझते हैं कि कर्म और प्रकृति का चक्र चलता रहता है, तो हम कर्मों से बंधन मुक्त हो सकते हैं। श्लोक 29। श्री कृष्ण ने कहा, अज्ञानी लोग प्रकृति के गुणों और कर्मों में फंसे रहते हैं, लेकिन ज्ञानी को चाहिए कि वह अज्ञानी लोगों को भ्रमित ना करे, बल्कि उन्हें उनके कर्मों में प्रेरित करे। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि दूसरों को प्रेरित करने के लिए हमें उनके स्तर पर आना चाहिए। हमें उनके कर्मों और उनकी स्थिति को समझते हुए उन्हें सही दिशा में ले जाना चाहिए। श्लोक 30। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अपना हर कर्म मुझे समर्पित करो और इच्छाओं और स्वार्थ को त्याग कर पूरी निष्ठा और शांत मन से अपने कर्तव्यों का पालन करो। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तो हमारा मन शांत हो जाता है। इससे हमें तनाव मुक्त और निस्वार्थ भाव से जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। श्लोक 31। श्री कृष्ण ने कहा,
जो लोग इस उपदेश को श्रद्धा और विश्वास के साथ मानते हैं और हमेशा इसके अनुसार कार्य करते हैं, वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब हम जीवन में सकारात्मक और उच्च सिद्धांतों का पालन करते हैं, तो हमारे कर्म हमें बांधते नहीं हैं। नियमों और सही मार्गदर्शन के प्रति हमारी श्रद्धा ही हमारी मुक्ति का कारण बनती है। श्लोक 32। श्री कृष्ण ने कहा, लेकिन जो लोग मेरे उपदेश को नहीं मानते और ईर्ष्या या ज्ञान के कारण उसका पालन नहीं करते, वे भ्रम में पड़े रहते हैं और सब कुछ खो देते हैं। यह श्लोक यह दर्शाता है कि जो लोग सही मार्ग को समझने के बावजूद उसे अस्वीकार करते हैं, उनका जीवन भ्रमित और अशांत हो जाता है। हमें सच्चाई और ज्ञान के मार्ग को अपनाना चाहिए, न कि अहंकार और अज्ञान के कारण उसे नकारना। श्लोक 33। श्री कृष्ण ने कहा, सभी लोग अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करते हैं, यहाँ तक कि ज्ञानी भी अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति का अनुसरण करता है। प्रकृति के गुणों को कौन बदल सकता है? यह श्लोक हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है और लोग अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ही कर्म करते हैं। हमें दूसरों को उनकी प्रकृति के आधार पर समझना और स्वीकार करना चाहिए। श्लोक 34। श्री कृष्ण ने कहा, प्रत्येक इंद्रिय के लिए आकर्षण और विकर्षण स्वाभाविक है, लेकिन इन दोनों के प्रभाव में फंसने से बचना चाहिए, क्योंकि वे व्यक्ति को सही मार्ग से भटका सकते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमारी इंद्रियां हमें हमेशा सुख और दुख की ओर खींचती हैं, लेकिन हमें इन आकर्षणों और विकर्षणों से ऊपर उठकर संतुलित जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। श्लोक 35। श्री कृष्ण ने कहा, अपने स्वभाव के अनुसार किया गया कर्म दूसरों के स्वभाव के अनुसार किए गए कर्म से श्रेष्ठ है। भले ही अपना कर्म दोषयुक्त हो, लेकिन स्वधर्म का पालन करना ही उचित है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि दूसरों की नकल करने के बजाय हमें अपने स्वभाव और क्षमता के अनुसार कार्य करना चाहिए। जब हम अपने स्वधर्म का पालन करते हैं, तो वह हमारी सच्ची प्रगति और शांति का कारण बनता है। श्लोक 36। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मनुष्य इच्छा न होने पर भी पाप क्यों करता है, जैसे वह किसी बल से विवश हो गया हो? यह अर्जुन का एक बहुत ही गहरा और प्रासंगिक प्रश्न है। हम सभी अक्सर ऐसा महसूस करते हैं कि हमें गलत कार्यों की ओर खींचा जा रहा है, भले ही हम ऐसा नहीं करना चाहते। यह श्लोक हमें हमारे भीतर की कमजोरियों को पहचानने की प्रेरणा देता है। श्लोक 37। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये काम और क्रोध है जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। ये ही सब कुछ निगलने वाले और पाप के प्रेरक हैं। इन्हें अपना शत्रु समझो। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा हमारे भीतर का क्रोध और लालसा है। अगर हम इन पर नियंत्रण कर लें, तो हम अपने जीवन को शांत और सफल बना सकते हैं। श्लोक 38। श्री कृष्ण ने कहा, जैसे आग को धुआं ढक लेता है, वैसे ही ज्ञान को काम, इच्छा ढक लेता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमारी इच्छाएं और लालसाएं हमारे ज्ञान और विवेक को ढक देती हैं। हमें अपनी इच्छाओं पर काबू पाकर अपने ज्ञान को प्रकट करना चाहिए। श्लोक 39। श्री कृष्ण ने कहा, काम इच्छा वह शत्रु है जो मनुष्य के ज्ञान को ढक लेता है और उसे भ्रमित करता है। ये आग के समान है जो कभी शांत नहीं होती। यह श्लोक हमें यह समझने में मदद करता है कि इच्छाएं हमेशा बढ़ती रहती हैं और हमें अशांत बनाती हैं। अगर हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं करते, तो वे हमारे जीवन में संतोष और शांति को समाप्त कर देती हैं। श्लोक 40। श्री कृष्ण ने कहा, इंद्रियां, मन और बुद्धि, यही वह स्थान है जहाँ ये काम, इच्छा वास करता है। ये व्यक्ति के आत्मज्ञान को भ्रमित करते हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि पर नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम इन पर नियंत्रण नहीं रखेंगे, तो ये हमें सही रास्ते से भटका सकते हैं। श्लोक 41। श्री कृष्ण ने कहा, इसलिए हे अर्जुन, पहले अपनी इंद्रियों को वश में करो और इस काम, इच्छा को नष्ट करो जो ज्ञान और विवेक का विनाशक है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि इच्छाओं पर नियंत्रण रखना ही आत्म साक्षात्कार की पहली सीढ़ी है। जब हम अपनी इंद्रियों पर काबू पाते हैं, तो हम अपने जीवन में स्थिरता और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक 42। श्री कृष्ण ने कहा, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से भी परे आत्मा है। यह श्लोक हमें आत्मा की महानता का अनुभव कराता है।
जब हम अपने मन और बुद्धि को शांत कर लेते हैं तो आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। श्लोक 43। श्री कृष्ण ने कहा, इस प्रकार आत्मा को समझकर अपनी बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों को वश में करो। हे अर्जुन, इस काम इच्छा के शत्रु को पराजित करो। यह श्लोक हमें सिखाता है कि अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर हम अपने भीतर के शत्रु को हरा सकते हैं। आत्मज्ञान ही सच्ची विजय का मार्ग है। इसी के साथ हमने भगवत गीता के अध्याय 3 को पूरा कर लिया। अगले एपिसोड में हम अध्याय 4 की शुरुआत करेंगे, जहां और भी गहरी आध्यात्मिक और व्यावहारिक ज्ञान की बातें जानने को मिलेंगी। हम आशा करते हैं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आगे भी हम आपके लिए इसी तरह के और भी रोचक और ज्ञानवर्धक एपिसोड लाते रहेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आपका समर्थन ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।